करूं? चल, अकाउंट का नाम तो पता चल गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताओ बेटा, अब क्या करूं? हाँ जी, पहली चीज क्या डालते हैं बेटे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? बेटा जवाब दो। ऑल राइट, क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक बात मुझे याद रखनी है कि इसकी अमाउंट जो है मैं अंदर ही रखूंगी, है ना। सो 5000। अब इसमें से यहाँ पे घटाते हैं आईओएल, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो टोटल में घटा दूंगी एक्स का पहले 2400, और फिर वाई का कितना था? वाई का 1200 आई गेस। 1200। यस, सो टोटल कितना हो गया? 3600। 5000 में से 3600 लेस करो, कितना आ रहा है? 1400। हाँ, अब ये देखो 1400 का प्रॉफिट बच रहा है। अब क्योंकि ये प्रॉफिट का हिस्सा है तो एग्जैक्टली बच जाएगा। मुझे लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स एक्स वाई। चलो, अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सोनी मेरे को बता। 1400 को जब मैं बांटूंगी तो एक्स को कितना हिस्सा मिलना चाहिए बेटे प्रॉफिट का? कैसे? 1400 into 2/5। या 1400 इंटू 2/5 तो कितना मिला उसको? 560। 560। 560। और दूसरे को? 1400 into 3/5। हाँ, सो 840। ओके, Yes, ma'am. 840 मिला। बस अब इसे क्लोज कर दो। नाउ क्लोज इट बोथ द साइड्स विद इक्वल अमाउंट। ये है हमारा क्वेश्चन। हमने कैसे डिसाइड किया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनेगा? सोनी, क्या डिसाइड किया था? बोलो, कैसे डिसाइड किया था? अब अगला क्वेश्चन मुझे कौन कराएगा? बोलो, हु विल डिक्टेट नेक्स्ट क्वेश्चन टू मी? इसमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बोलो। चल ध्रुव करा मेरे को। फोर्थ केस क्या कहता है? पढ़ के बता बेटा। हाँ जी, ध्रुव तो चला गया। चल योगेश तू करा, फोर्थ केस पढ़ बेटा। Ma'am, if the loss before interest for the year amounted 1400, अब हमें डायरेक्ट पहले से ही लॉस है तो क्या बनाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट एंड लॉस? profit and loss. प्रॉफिट Profit एंड and लॉस। loss। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बनाना चाहिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले से ही नुकसान है। नुकसान हमेशा इस तरफ आता है। आपने देखा होगा जब मैं प्रॉफिट होता है मैं इस तरफ डालती हूँ, है ना। तो इसका मतलब नुकसान इधर आएगा। हम लिखेंगे टू लॉस, और कितना नुकसान हो रहा है हमें? 1400 का। अब ये बताओ योगेश की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आईओएल किस तरफ आएगा? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? बताओ बेटा, किस तरफ आएगा? Debit side। डेबिट साइड। Sir, टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स वाई। अब एक्स का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? 2400 रुपए। और वाई का कितना है? 1200 रुपए। टोटल कितना हो गया ये? 5000। अब ये टोटल लॉस है, क्योंकि लॉस था हमारे पास, हमने इसको डेबिट किया। आईओएल तो होता ही डेबिट है प्रॉफिट एंड लॉस में। अब यहाँ पे इस साइड में कुछ भी नहीं है।
अगर क्रेडिट साइड में कुछ नहीं होता इसका मतलब हमें नुकसान हो रहा है, तो टोटल लॉस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा योगेश? किस अकाउंट में ट्रांसफर करूं? बताओ, इसके बाद कौन सा अकाउंट बनता है? मैम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। चलिए कर दीजिए ट्रांसफर पूरा 5000 और ये क्लोज हो जाएगा। अब क्योंकि ये ट्रांसफर हो गया तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी तो शो करना है। अब इसमें नीचे बना लेते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बन गया। चलिए सबसे पहले ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये जो लॉस है योगेश ये इस तरफ आ रहा है 5000, इसको मैं कहाँ ट्रांसफर करूं? बोलो किस साइड ट्रांसफर करूं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के? मैम डेबिट साइड। ऑल राइट, यहाँ पे मैं लिखूंगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा क्यों लिखूंगी? क्योंकि मैं ये शो करने वाली हूँ कि ये जो अमाउंट मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ वो कहाँ से आई मेरे पास? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आई। तो ठीक है 5000 रुपये। अब फिर से मेरे पास इधर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये लॉस है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? बाय लॉस। अब किस में ट्रांसफर करूँ बेटा? हाँ जी, कैपिटल। वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स वाई और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बताओ कितना कितना हिस्सा मिलेगा? एक्स को कितना बियर करना पड़ेगा 5000 में से? कैसे निकालेंगे? हाँ जी, 5000 into 2.5। हाँ इसका मतलब 2000 ये बियर करेगा और 3000 दूसरा वाला बियर करेगा। ठीक है, चलिए अब इसे क्लोज कर दीजिए नीचे यहाँ पे 5,000 से। बस ये हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर हो गया अब आपको? बताइए। हाँ जी, यस मैम। Yes, ma'am. Bat had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of 5,000. okay, that is allowed, so 5000 per month. All right, then आगे बढ़ो। Loss for the year ended 31st March 2021 before rent and interest amounted to 9,000. हाँ, अब देखो जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप ये ज्यूम करो कि आप क्वेश्चन ऐसे फ्रेम वर्क करके लगा रहे हो। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कि हम प्रॉफिट और लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर लिखा होता है शो डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें क्या करना है? ट्विंकल क्या करना है बोलो? Ma'am, profit and loss appropriation account बनाना है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ट्विंकल क्या हम सीधा बना सकते हैं? No, ma'am. प्रॉफिट एंड लॉस करने को सीधा पहले बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, Profit and वो इसलिए बनेगा क्योंकि हम सीधा नुकसान में हैं। इसका मतलब हमें प्रॉफिट तो है ही नहीं जिसमें से हम इनफ आईओसी दे yes, आईओएल ma'am. दे पाए, तो पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाते हैं, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। छोटा सा बनाएंगे बिल्कुल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्रुव अभी तक हमने ना ये पढ़ा है कि बैट और बॉल दो पार्टनर्स है बेटा, इनके बीच की रेशो है 2:3। हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। कैपिटल्स इन्होंने लगाई है 1,20,000 बैट ने, 60,000 बॉल ने। 1 अक्टूबर 2020 को दोनों ने लोन दिया है फर्म को 2,40,000 एंड 1,20,000। ठीक है बेटा, और उसके बाद ओके जो मैम। बैट है इसने अपनी प्रॉपर्टी दी है फर्म को कि ठीक है तुम रेंट पे ले लो, और वो 5,000 पर महीना के हिसाब से रेंट भी ले रहा है।
फर्म जो है वो ऑलरेडी नुकसान में है। ट्विंकल बताओ अब लॉस को कहाँ डालूं पहले, क्योंकि लॉस इज देयर ना, पहले से ही फर्म नुकसान में है। कहाँ डालूं P&L में? मैम डेबिट साइड। तो हम लिखेंगे टू लॉस और यहाँ पे हम डाल देंगे 9,000 रुपए। ठीक है, 9,000। अब बताओ IOL और रेंट दोनों चीजें कहाँ आनी चाहिए P&L में? बोलो बेटा। मैम डेबिट साइड आनी चाहिए। मैम डेबिट डेबिट साइड साइड आनी IOL। चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट भी इधर ही आएगा बेटा, टू रेंट। यस मैम। चलो ठीक है, दोनों चीजें आ गई। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेते हैं कि कितना आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 2,40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, बिकॉज क्वेश्चन इज साइलेंट कि हमें कितना देना है। तो कितना हो गया ये? 7,200। 7,200। ये एक बंदे का हो गया 7,200। ठीक है, अब दूसरे का निकाल लेते हैं इसी तरह। ये हो जाएगा 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। बताओ कितना हुआ दूसरे का? 3,600। ठीक है, ये 7,200 और 3,600, तो टोटल कितना हो गया? 10,800 टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, 10,800। तो वो यहाँ पे डाल दो, ये आ गया। और रेंट कितना बन जाएगा? 5,000 इंटू 12, 60,000। ठीक है, इतना ही बनेगा ना? यस मैम। अब ये टोटल नुकसान कितना हो गया, क्योंकि नुकसान की तरफ डाला है तो एग्जैक्टली नुकसान तो बढ़ेगा ही। 10,800 प्लस 60,000, ये हो गया 79,800। दिस इज अ टोटल लॉस। बेटे इस तरफ कोई फिगर नहीं है तो लॉस है एग्जैक्टली। मैं किस में ट्रांसफर करूं बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए ट्रांसफर कर दीजिए यहाँ पे 79,800 और यहाँ पे भी क्लोज कर देना है ना। चलो इसके बाद हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, छोटा सा बनाएंगे। ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं बताओ कहाँ पे लॉस ट्रांसफर करूँ इसके? हाँ जी, मैम डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ हम डेबिट साइड में लिखेंगे और लॉस को और लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हम ये शो कर रहे हैं कि ये लॉस कहाँ से आया, प्रॉफिट एंड लॉस से आया। चलिए हमने पूरा लॉस उतार दिया 79,800। अब फिर से इस तरफ आ रहा है तो लॉस ही होगा। तो ये बताइए किस में ट्रांसफर करूं? मैम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। चलिए हमारे दो पार्टनर्स हैं बैट एंड बॉल। कितना जाएगा बैट के हिस्से में बोलो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है, यस। तो कितना जाएगा? कैसे निकालेंगे बैट का हिस्सा? हाँ मैम जी, 79,800 इंटू 2/5। तो ये आ गया 31,900, 31,920। 920। हाँ अब इसको माइनस कर दो। 47,000। अब इसको माइनस कर दो 79,800 से, दूसरे का अपने आप आ जाएगा विच इज़ 47,880। ठीक है, अब फिर इसको दोनों तरफ क्लोज कर दो, यहाँ पे क्लोज कर दो। नोट कर लो सॉल्यूशन। हाँ जी नोट कीजिए। आएगा, बोल बेटे। क्वेश्चन नंबर 10। Akhil and Bimal are partners, sharing profits in the रुक जा रुक ratio जा of रुक जा, 3. मैंने तेरे को सुन, मैंने तेरे को बोला था यू हैव टू वेट फॉर मी राइट।
अखिल एंड विमल आर द पार्टनर्स। हाँ आगे बढ़, बोल आगे। एक सेकंड। Vimal are the and they are sharing profit in the ratio of 3:2. ओके सो 3 और इसका है 2। हाँ चल आगे बढ़। Akhil gave loan to the firm of 1 lakh rupees on एक 1st मिनट, October. ऑल राइट। तो इसने दिया है 1 लाख और कब दिया है? 1 अक्टूबर को। चल। हम्म On the same date, the firm gave loan to Bimal of 1 lakh rupees. ये फर्म ने दिया है बाय फर्म। चलो ठीक है, इसका मतलब इसकी डेट भी है 1 अक्टूबर। हाँ जी, हाँ जी। They do not have an agreement as to interest. ऑल राइट, आगे बढ़ो। Akhil had also given his personal property for firm go down at the monthly rent 5,000 rupees. 5000 पर मंथ। चल आगे। उसके बाद अपना firm earns profit of 1 lakh 3,000 rupees before above adjustment for the year 31st March 2021. चलो ठीक है भाई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम इसे ट्रीट करना शुरू करते हैं। तो मुझे ध्रुव बताएगा कि हम पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे। बता भाई, कौन सा बनना चाहिए? बोल बेटे। मैम अप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन तूने कैसे डिसाइड किया? मैम क्योंकि मैम प्रॉफिट ज्यादा है 3,000। हाँ, इनफ प्रॉफिट है 1,03,000। यस, तो चलिए बना लीजिए यस। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चल बेटे बता, क्या डालूं और कहाँ डालूं सबसे पहली चीज? सबसे पहले बोलो। रेंट और वो लिखना ना, उसने 1 लाख रुपए दिए। सबसे पहले आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो तू इसमें से लेस करेगा ना बेटा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस यस अकाउंट कितना था हमारा? 1,03,000 मैंने 1 अंदर ही लाख रखा। 3,000 रुपीस। हाँ, इसमें से माइनस करूंगी IOL। अब कितना IOL बन रहा है उसका, ये देखो 1 लाख। मैं अखिल की बात कर रही हूँ। मल्टीप्लाइड बाय 6/100 6/100 मल्टीप्लाइड 56/12। बाय 6/12, तो ये कितना हो गया? ये अपना 3,000। 3,000। यस मैम। ठीक है, और अब इसमें रेंट भी है। लेकिन ये जो विमल ने लोन लिया है फर्म से, क्या इसको हम IOL देंगे? फर्म देगी इसको? आई मीन इससे चार्ज करेगी? बताइए, क्या फर्म इससे चार्ज करेगी नो IOL? शायद। नहीं है, नहीं। वाई? बिकॉज डीड नहीं है। अगर डेट नहीं डीड है। नहीं होती तो फर्म ये नहीं कह सकती विमल को कि तू भी अपना IOL निकाल, है ना, मेरे को पे कर। फर्म कैन नॉट से दिस। यस मैम। अब इसने रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी दी थी 5,000 पर मंथ पे, तो ये रेंट भी यहाँ से माइनस हो जाएगा 60,000। तो ये टोटल कितना लेस हो गया बताओ जरा। और कितना प्रॉफिट हमारे पास बचा बेटा? कितना बचा ये दोनों चीजें देने के बाद? बोलो ध्रुव। मैम एक सेकंड कैलकुलेट कर। अरे 1,03,000 में से 3 निकालो तो 1 लाख बचा। 1 लाख में से 60 निकालो तो 40 बचा। 40,000। 40,000 बचा। अब ये वाली साइड हमारी ब्लैंक है। ध्रुव, अगर हमारी लेफ्ट साइड ब्लैंक होती है तो हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? प्रॉफिट एंड जब लिखती है प्रॉफिट होता है। टू प्रॉफिट। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड किस में ट्रांसफर करूं? हाँ जी, किस में ट्रांसफर करूं? हमेशा कैपिटल अकाउंट में। अगर तू P&L एप्रोप्रिएशन बना रहा है ना, तो P&L एप्रोप्रिएशन के बाद कैपिटल अकाउंट बनता है। तो ये जो P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट या लॉस आता है हमेशा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। चल ठीक है, 40,000 ट्रांसफर कर दें। हमारे दो पार्टनर्स हैं, अखिल
और दूसरा है बिमल। बता कितना मिलेगा अखिल को 40,000 में से, कैसे निकालेंगे? 40,000 अखिल को into मिलेगा 3.5. 40,000 इंटू 3/5 चलिए इसका मतलब 24,000। 24। हाँ और हमने सॉरी यहाँ नहीं लिखना, बिमल का मैंने इसको गलत लिख दिया, अंदर की तरफ लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 24,000 और बिमल का कितना बनेगा? 16,000। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है कोई डाउट इसमें? नो मैम। चलो फिर नोट डाउन दी सॉल्यूशन प्लीज।